Assalamualaikum, welcome back with my another interesting, informative and very important video for all those who have registered yourself in Governors in free IT course। कल की जो वीडियो में हमने बात की थी इम्पोर्टेंट सिलेबस को डिस्कस किया था, और आज जो वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो वीडियो के लास्ट में आप लोगों से शेयर किया जाएगा। टेस्ट की डेट अनाउंस हो चुकी है, उससे रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर की जाएंगी। और आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपसे आईक्यू से रिलेटेड जो मजीद कुछ सैंपल क्वेश्चंस है वो डिस्कस किया जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, जॉइन लर्निंग वेल विद फन। थैंक यू, वेलकम बैक। तैयार हैं आप लोग? आज बात करने वाले हैं इंटेलिजेंट क्वेश्चंस के हवाले से, और जहां पर आईक्यू क्वेश्चंस की बात आती है वहां पर कॉमन के आगे हम ब्लैंक, और ब्लैंक में क्या चीज आती है? कॉमन सेंस। ठीक है, तो कॉमन सेंस के जो क्वेश्चंस हैं और जहाँ पे हमें थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना हो, तो जिनके दिमाग कमज़ोर है तो कोशिश करें निहार मुँह लाजमी बादाम खाएं, ताकि आईक्यू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन उनको परेशान ना कर सके बल्कि आप क्वेश्चंस को परेशान कर दें। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे कहते हैं कि इफ 3 5 6 2 1 स्टैंड्स फॉर टेयर देन 1 5 3 स्टैंड्स फॉर। जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास सेट, ऑप्शन नंबर बी है सॉफ्ट, ऑप्शन नंबर सी है डिफिकल्ट, एंड ऑप्शन नंबर डी है कार्बन। अब परेशान हो गए, बादाम तो हमने खाया नहीं था, अब इस क्वेश्चंस को कैसे जो है फाइंड किया जाए, इसके राइट आंसर तक कैसे पहुंचा जाए। तो जस्ट आपने जो कॉन्सेप्ट लेना है कि इन्होंने कहा 3 5 2 6 1 स्टैंड्स फॉर टेयर्स। टेयर्स समझते हैं ना, आंसू की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो इन्होंने क्वेश्चन रिक्वायर किया आपसे, क्या किया? 1 5 3 स्टैंड फॉर। अब 1 इंडिकेट कर रहा है एस को, फर्स्ट वन। सेकंड 5 इंडिकेट कर रहा है ई को, सेकंड वन। एंड जो 3 आपका इंडिकेट कर रहा है वो टी को। इट मींस दैट द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एंड दिस इज कॉल्ड सेट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस तरह के क्वेश्चंस और इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लाजमी जो है इंशाल्लाह गवर्नर सिंध का जो टेस्ट हो रहा है आईटी से रिलेटेड उसमें लाजमी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज डिसिमिलर फ्रॉम द अदर सब्जेक्ट। अब परेशान हो गए कि इसमें डिसिमिलर चीज को हमें तलाश करना है। तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर ए है प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर बी है प्रोफेसर, ऑप्शन नंबर सी हेडमास्टर, ऑप्शन नंबर डी है टीचर, और ऑप्शन नंबर ई है स्टूडेंट। अब राइट आंसर को तलाश करना है, बात हो रही है डिसिमिलर की, तो आप अच्छी तरह जानते हैं प्रिंसिपल, हेडमास्टर, दिस इज द सेम थिंग। नेक्स्ट वन इज अ प्रोफेसर एंड अ टीचर। तो बचते कौन है? आप में जो स्टूडेंट है वो बचते हैं। तो राइट आंसर जो हमारे पास है ई है, और राइट आंसर क्या हो गया? स्टूडेंट। तो इसी से रिलेटेड मजीद कुछ एग्जाम्पल सैंपल पेपर डिस्कस करते हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड जी। तो नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, माइंड ओपन रखने हैं आपने। कहता है इट टेक 3 मिनट्स टू बॉयल एन एग, यानी एक एग को बॉयल करने में अप्रोक्स 3 मिनट्स लगते हैं। हाउ मच टाइम विल इट टेक्स टू बॉयल 6 एग्स टुगेदर। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हम नॉर्मल एज अ कॉन्सेप्चुअली इस क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते हैं तो फौरन हमारे माइंड में क्या आता है कि एग 6 है, टाइम जो है वो 3 है, तो 6 3 18। जबकि हम क्वेश्चंस को पे फोकस नहीं करते। क्वेश्चन में कहता है ये कि एक एग जो बॉयल करने में लगता है 3 मिनट, तो अगर 6 एग्स को एक साथ अगर मैं बॉयल करूंगा तब भी तो 3 ही मिनट्स लगने हैं, क्योंकि रन टाइम पे वो 6 एग्स एक साथ जो है बॉयल होंगे। तो राइट आंसर जो हमारे पास होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, एंड दिस इज कॉल्ड 3 मिनट्स। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से रिलेट करता है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने। कैलकुलेट द मिसिंग नंबर। हमें इसमें फाइंड करना है मिसिंग नंबर, जो यहाँ पे नंबर मिस है, तो उसको फाइंड करने के लिए एक रूल आपने याद रखना है, एंड दिस इज कॉल्ड बॉड मास। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, और ब्रैकेट को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आपके पास आ जाता है 3 - 1 एंड दिस इज इक्वल टू 2। तो अब जब ये सॉल्व करेंगे तो कंडीशन आपके पास बन जाएगी 16 / 4, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि डिवाइड करो। अब डिवाइड कैसे करोगे आप परेशान हो गए कि यार डिवीजन कैसे की जाए। तो डिवीजन के लिए आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप 16 को आप डिवाइड कर रहे हो 4 से। 16 को जब आपने डिवाइड किया 4 से, तो दिस वन इज 4 एंड दिस वन इज 4, दिस इज 16।
इट मींस दैट कि यहाँ पर 4 एंड ये आपके पास जो है वो 2 रिमेनिंग है, और 4 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि अगली बात होती है मल्टीप्लिकेशन की, तो 4 2 ज़ा 8 एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह के मजीद जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म, नंबर मिसिंग के क्वेश्चंस आपके पास लाजमी आ सकते हैं, तो आपने इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। तो मजीद कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। आर यू रेडी फॉर अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं मैरी स्पेंड 1/3 ऑफ हर 24 आवर्स डे। बात कहते हैं कि मैरी ने जो है 1/3 हिस्सा है 24 घंटे का वो जो है वर्क में गुजारा। आगे कहते हैं मीटिंग टेक 1/4 ऑफ हर वर्क डे, और जो मीटिंग उनके वर्क डे में से है वो है 1/4, यानी 1:4 का रेशियो अगर मैं बात करता हूँ तो कहते हैं हाउ मच आवर्स डज शी स्पेंड इन मीटिंग। यानी हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो ये फाइंड करनी है कि मैरी के जो वर्किंग आवर्स हैं उसमें से अगर वो 1/4 उसका मीटिंग में स्पेंड करती है तो वो कितना टाइम होगा। ऑप्शन नंबर ए 1 आवर 30 मिनट्स, ऑप्शन नंबर बी जो है वो 2 आवर 30 मिनट्स, ऑप्शन नंबर 3 आवर्स एंड ऑप्शन नंबर 4 2 आवर्स। तो इसके लिए सिंपल से ट्रिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ जाएं, ये टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चन लाजमी पूछे जाते हैं। तो इसकी लॉजिक को समझते हैं, इसमें होगा क्या। सबसे पहले इन्होंने कहा 24 आवर्स की आपसे बात कर दी है, तो इट मीन्स दैट 24 का अगर मैं 1/3 पार्ट निकालता हूं तो दिस इज 8। तो 8 आवर्स हमारे पास आ गए जो कि इनके वर्किंग आवर्स हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि इस 8 आवर्स में से वो स्पेंड कर रही है 1/4 टाइम जो है वो मीटिंग में स्पेंड करती हैं। तो इट मीन्स दैट कि 1/4 क्या हो जाएगा, 4 1 4 4 2 8। तो जो राइट आंसर हमारे पास आ रहा है 2 आवर्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द 2 आवर। तो इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो है आपने समझने हैं और इनकी लॉजिक को समझना है। इसमें जस्ट वो वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मजीद कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, कहते हैं व्हाट केम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास वो क्या होगी। जैसे हमारे पास सीक्वेंस है 1 3 9 27, तो इसके पीछे जो लॉजिक्स है वो समझना है आपने। वो लॉजिक क्या है, 1 3 9, इट मीन्स कैन 1 3 3, 1 multiplied by 3 is equal to 3, and 3 3s are 9, 9 3s are 27, and 27 3s are 81। तो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी, एंड दिस इज 81। मजीद जो एक IQ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो मैंने कहा था कि टिप सेक्शन में शेयर करूंगा कि जब भी MCQ से रिलेटेड आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो ना सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करें बल्कि जो राइट आंसर्स हैं उन पे भी आपने फोकस करना है। सम टाइम ऐसा होता है हम क्विकली जो राइट आंसर अगर ए पे है तो हम ए को टिक कर देते हैं, बाकी ऑप्शंस को नहीं देखते हैं, जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि टुडे इज, आज जो दिन है वो हमें पता है वेडनेसडे का है, तो हम जल्दी में अगर होंगे तो हम वेडनेसडे पे क्या लगा देंगे, चेक लगा देंगे, और बाकी ऑप्शंस को हम यहाँ पर फोकस नहीं करें। और MCQs का रूल ये है कि आपने बाकी ऑप्शंस को लाजमी रीड आउट करना है। माइट बी पॉसिबल कि इसमें बेस्ट ऑप्शन मजीद मौजूद हो। नेक्स्ट मैंने डे आफ्टर ट्यूसडे, और ट्यूसडे के बाद जो डे आता है वो भी वेडनेसडे आता है हमारे पास। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ डे बिफोर थर्सडे, और थर्सडे से पहले की अगर बात की जाए तो वो भी वेडनेसडे होता है। तो यहाँ पे राइट जो ऑप्शन होगा हमारा वो ऑल ऑफ अबव होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को आपने समझना है ताकि किसी तरह का भी क्वेश्चन आए तो उसमें आप जो है इजीली उसको फाइंड आउट कर सकें। तो लास्ट एक क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट था इस वीडियो का इंशाल्लाह वो शेयर करूंगा। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन जो पेपर होने वाला है, आप लोगों का टेस्ट होने वाला है उससे रिलेटेड। कहते हैं कैलकुलेट द मिसिंग आइटम। इसमें हमें मिसिंग आइटम को जो है वो फाइंड करना। अच्छा, यहाँ पर कंडीशन है, देखें आपके पास ये 1 2 एंड 3, दो आपको एक सैंपल एग्जांपल दी है कि यहाँ पर आपके पास नंबर्स हैं कॉर्नर पे 1 2 3 4, यहाँ पर है 3 2 7 7, और इसमें आपका जो फाइनल आंसर है वो मौजूद है। हमें इसकी जो मिसिंग नंबर है वो क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। तो लॉजिक क्या है, लॉजिक को समझते हैं। कॉर्नर्स के जो नंबर है सबसे पहला काम आपने उसको ऐड करना है।
जब इन नंबर्स को आप ऐड करते हो तो ऐड करने के बाद आपको पता चलता है ये 10 होता है, और 10 का जैसे ही आप स्क्वायर करते हो तो 100 शो होता है। मीन्स कि ये जो लॉजिक है इसके पीछे क्या है कि ये जो कॉर्नर के नंबर हैं आपने जस्ट उनको क्या करना है, ऐड कर देना, उनका समेशन कर देना है, और समेशन करने के बाद उनको कर देना आपने स्क्वायर, तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा। लेकिन हमारी तो रिक्वायरमेंट है मिसिंग आइटम फाइंड करना है इसको, तो वो कैसे करेंगे हम, 4 + 6 + 5 + 1, जब इनको आप ऐड करोगे तो आपको पता चलता है ये 16 है, और 16 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 256, तो राइट आंसर हमारे पास है 256। तो अब वो वक्त आ चुका है कि मैंने आपसे कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो लास्ट में वीडियो के डिस्कस करूँगा, तो उसके लिए कहीं आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, कनेक्ट रहना है, वो पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ, स्टे ट्यून। जी हाँ, जिस बात का आपको इंतज़ार था, वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा था कि लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दूंगा, तो इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि कामरान तिसोरी साहब ने अभी रिसेंटली जो है मीडिया से जो है उनकी बातचीत हुई है, इंटरव्यू उन्होंने दिया है कि टेस्ट विद इन 2 डेज अनाउंस हो जाएगा, और टेस्ट का जो पैटर्न ऑलरेडी वो शेयर कर चुके हैं, तो टेस्ट